कोरोना आपदा के बाद लॉकडाउन की जो स्थिति बनी है उसमें सबसे बड़ा एक माहौल बना है स्कूल संचालक और अभिभावकों के बीच में कंफ्यूजन का। ये कंफ्यूजन कहाँ से खड़ा हुआ और इसमें सरकार का कितना बड़ा योगदान है, ये आज हमारे साथ इसी बात पर चर्चा करने के लिए रोहतक के प्रतिष्ठित स्कूल के जो संचालक हैं, मालिक हैं, वो जस्ट इंडिया के इस डिबेट में मौजूद हैं। हम सबसे पहले परिचय कराना चाहेंगे, चंद्र गर्ग जी हैं, जेड ग्लोबल स्कूल के संचालक हैं। करमबीर मैना जी हैं जो जीडी गोयनका स्कूल के संचालक करते हैं। अंशुल पठानिया जी हैं, पठानिया पब्लिक स्कूल के स्वामी हैं। राजीव मलिक जी हैं, जेपी इंटरनेशनल स्कूल का संचालन करते हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे चंद्र गर्ग जी करना चाहूँगा कि एक जो पहले ऐसा कुछ नहीं था, लगातार चीज़ें चल रही थी, नफा नुकसान की बातें थी, लॉकडाउन में लोग काम नहीं कर पा रहे, लेकिन स्कूल और अभिभावकों के बीच में अब जो एक सरकार की तरफ से जो बयान जारी हुआ था, कहा कि नहीं अभिभावकों को दबाव में नहीं रहने देंगे, उनकी सुविधा देंगे, स्कूल वालों को ऊपर जो आधे जो दबाव वाले जो बने थे, उससे इस तरह की जो भिन्नता तमाम तरह की जो बन गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए समाज में ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अब जो एक कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुआ है, जहाँ तक थोड़ा बहुत मैं चीज़ कहूँ तो इसमें गवर्नमेंट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है इसमें कि भाई गवर्नमेंट जो अलग अलग बयान गवर्नमेंट के आ रहे हैं कि भाई पहले जैसे उन्होंने कहा कि भाई फीस है लॉकडाउन के बाद ली जाए, उसके बाद फिर जैसे इनका गवर्नमेंट ने जैसे अभी जैसे बयान दिया है कि भाई 1 मंथ की ली जाए, लेकिन वो भी जैसे दूसरे 4 दिन से नहीं लेने, ठीक है। फिर दूसरा कि भाई पेरेंट्स जो देना चाहे, ठीक है, तो उनसे ली जाए, जो नहीं देना चाहे तो उनसे नहीं ली जाए। अब इसमें क्या एक बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो गया इसमें। अब उसमें क्या है कि जैसे बहुत से पेरेंट्स जो फीस देना चाहते हैं, अब उनके माइंड में क्या है कि अपनी फ़ीस देनी है। अब इस टाइम ऐसी सिचुएशन हो गई है कि भाई कोई भी जैसे पेरेंट्स को फीस देने के लिए नहीं आ रहा है। और हमें भी क्या है, खर्चे जो है स्कूल के रूटीन में खर्चे है ही आपके, स्टाफ की सैलरी सभी स्कूल से देनी। इसका मतलब यही है कि हरियाणा सरकार के एक बयान के चक्कर में अभिभावकों को मान बदल गया उनका। उससे पहले ऐसी कोई बात उनके मन में थी, वो मानसिकता सेट थी कि उनको फीस देनी है। तो करमबीर मैना जी, एक मैसेज जारी हुआ है, जिस तरह की एक चर्चा और आई है कि 3 महीने की फीस जमा कराओ, जबकि आपका इस मामले में क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो मैं जस्ट इंडिया की पूरे स्टाफ को, श्री कुमार जी को, आपने यहाँ हमारे को बुलाकर अपनी बात रखने का मौका दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं पेरेंट्स से और सभी बच्चों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को अपने आप को सेफ रखें और डिस्टेंस रखें, और हम और आप मिलकर अपने विश्वास बनाए रखें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि भाई पेरेंट्स में और जो स्कूल संचालक में और गवर्नमेंट में इनकी कन्फ्यूजन क्या है। इनका फिर की बयानबाजी जो होती है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगाती है, स्टेट लेवल पर लगाती है, अदर स्टेट की लगाती है, तो पेरेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इससे मैं एक राय देना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ कि स्कूल संचालक और गवर्नमेंट और सरकार के बीच में एक कमेटी बना दी जाए और डिस्कस करके क्या पता इससे बेटर सोल्यूशन और भी निकल जाए। क्या कुछ ऐसे स्कूल हैं जो एक्स्ट्रा भी करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन अंशुल जी ने मुझे बता भी, मैंने बात की थी कि ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो हमारे पास आके डिस्कस करते हैं कि हम फीस अभी नहीं दे सकते। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई स्कूल संचालक है कि किसी की फीस दबाव में लेने की बात करता हो, और आके हमसे बात भी करते हैं। पेरेंट्स का हमारा एक पारिवारिक मामला है, हमें विश्वास रखना पड़ेगा आपस में सभी को, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो बच्चे भी हमारे भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं सब। तो वो जो पेरेंट्स ऐसे आते हैं, अगर हमारे आके डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के सामने, तब उसको फीस लेने के लिए कोई दबाव नहीं डालते। पेपर में कन्फ्यूजन के दबाव डाला गया है, किसी ने एसएमएस कर दिया, अदर किसी ने कर दिया, वो कन्फ्यूज हो जाती है, सरकार भी समझते हैं। तो इस समय हम पूरी सरकार के साथ हैं, लेकिन जब तक स्कूल संचालक के साथ कमेटी बना के उसे डिस्कस न किया जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो समाधान निकल जाएगा। तो हाँ बिल्कुल, मतलब आपकी तरफ से दबाव में। तो अंशुल पठानिया जी, मैं आपसे एक बात रखने को कि आपने दबाव नहीं डाला अभिभावकों पर, आपने कहा भी 3 महीने की फीस दो, आपने कहा नहीं 1 महीने की फीस दो, और छवि ऐसी बन गई कि एक ब्लेम के तौर पे आएगा, आप अभिभावक दबाव बना रहे हो। ऐसे कैसे होगी? ये बहुत ज़रूरी है सर इस बात को समझना कि स्कूल संचालक हो या स्कूल हो और बच्चे हों, पेरेंट्स हों, ये एक परिवार होता है। इस परिवार के अंदर अगर विश्वास नहीं होगा ना, तो विश्वास के बिना तो ये परिवार चल ही नहीं सकता।
आप ये समझें, जैसे अभी बात हो रही थी, ऐसा कोई भी स्कूल, ये तो अभी कोरोना की आपत्ति पूरे देश के ऊपर है, जब कोरोना नहीं था तब भी ऐसा बहुत बार होता है कि पेरेंट आपके पास आता है, वो अपने दिल की बात आपसे कहता है, वो अपनी मजबूरी आपको बताता है, और ऐसा कोई भी स्कूल संचालक नहीं है जो आपको यूँ कह दे कि जी आप फीस नहीं भर सकते इसलिए आप बच्चे को यहाँ ना पढ़ाएं। हाँ, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई सिस्टम उनको बना के दिया जाता है जिससे वो बच्चों को पढ़ा पाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही मैसेज पेरेंट्स तक जाए। आप ये समझेंगे कि जो पेरेंट अपनी दिक्कत लेकर आपके पास आता था कि मेरी ये मजबूरी है, मैं फ़ीस नहीं दे सकता, मैं 1 महीना या 2 महीना फ़ीस ना दे के क्या मैं तीसरे महीने दे दूँ, क्या मुझे इसमें थोड़ी सी रियायत मिल जाए, आज वो पेरेंट आपके पास ना आकर वो ऐसा क्यों है कि वो किसी फेसबुक पे या किसी अखबार में जा रहा है, तो ये कोई पेरेंट नहीं जा रहा, ये एक गलत सोच के साथ हम लोग इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि वो विश्वास हमेशा बना रहे, और आज भी जो जायज़ पेरेंट्स हैं, जो ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको दिक्कत है, मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि आप अपने स्कूल के पास जाएं, स्कूल से कहें कि हमारी ये मजबूरी है, आप उनको लिखित में वो मजबूरी लिख के देंगे, 100% कि वो सोल्यूशन आपको मिलेगा। अगर फिर भी नहीं मिले तो आप ज़रूर स्कूल का नाम लेकर और फिर आप बताएं, आप कंप्लेंट ज़रूर करें कि यहाँ पे हमारी मजबूरी है और सोल्यूशन नहीं है। सर, आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि आपके पास कितने अभिभावक ऐसे आए हैं, परसेंटेज जो आपके यहाँ एडमिशन है कि हमें फीस नहीं देनी, माफ़ कर दो, कम कर दो? आपका जवाब मैं अभी देता हूँ। एक मेरी बातचीत पेरेंट्स से, माता पिता से। दिल्ली की राजनीति दिल्ली वाले जाने, लेकिन हरियाणा जैसे जो प्रांत हैं ये फेमस है अपने भाईचारे के कारण। आज ऐसा एक भी स्कूल, मुझे 30 साल से अधिक हो गए इस फील्ड में, मैंने एक भी ऐसा स्कूल नहीं देखा जहां माता पिता और स्कूल के बीच में किसी प्रकार का विवाद रहता। जब कभी कोई बच्चा पीएमटी का टेस्ट क्लियर करता है, आईआईटी का टेस्ट क्लियर करता है, तो स्कूल वाले इतने उछलते हैं, कूदते हैं जैसे उनका अपना निजी बच्चा डॉक्टर बन गया और इंजीनियर बन गया। यानी कि ये जो आप लोगों के बच्चे हैं, निश्चित तौर पे हमारे लिए अपने बच्चों से पहले हैं। आप लोग और हमारे बीच में जो स्नेह है, जो प्यार है, कहीं ना कहीं सरकार अपने बयान से कैंची चला देती है। समझना आपको है, समझना हमें है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोग दिक्कत में हैं और आप लोगों ने कहा कि अभी हम फीस नहीं भर सकते, और हम ये कहें नहीं हम नहीं जानते आप किस दिक्कत में, आपको तो भरनी है। ऐसा संभव नहीं है। छोटे स्कूलों की और बड़े स्कूल दो ही कैटेगरी होती हैं। गलियों में जो स्कूल हैं, चाहकर भी उनके पास जगह नहीं है, वो सुविधाएं तो दे नहीं सकते, तो उनकी इतनी फीस होती है कि वो लोग बहुत मुश्किल से अपने टीचर्स को सैलरी दे पाते हैं। और जिनको हम बड़ा स्कूल कहते हैं, जिनके पास तमाम सुविधाएं हैं, जिन स्कूलों में खेलों की व्यवस्था है, लैब्स हैं, वो स्कूल मैंने जो महसूस किया, अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, कर्जों में रहते हैं। उनके तो कर्ज मैंने कभी देखा नहीं कि आज वो कर्ज विहीन हो गए और बड़े मजे में हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जिनको आगे जाना है वो अगला फिर प्लान करते हैं, अब मुझे ये लैब बनानी है, अब मुझे रोबोटिक लैब देनी है, अब मुझे साइंस की लैब्स देनी है। तो मैं समझ गया मेरे साहब, आगे इसी बात को मैं कंटिन्यू करूँगा। तो गर्ग साहब, एक बताओ कि जिस तरह से 1 महीने की फीस लेनी है, पिछली बार से आप लगातार 3 महीने की फीस हर सेशन में लेते रहे, व्यवस्था चली आ रही है पहले से, वो नई बात नहीं है। अब 1 महीने तो आप किन परिस्थितियों से जूझोगे? क्या दिक्कतें आपके सामने आने वाली? एक तो कोरोना आपदा में तमाम धंधे बंद पड़े, आगे फ्यूचर में स्कूल का जो कि शिक्षा का मंदिर कहला जाता है, ये उद्योग नहीं होता, ये धंधा नहीं होता, ये बिजनेस नहीं होता। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो स्कूल के खर्चे तो सभी हैं, एजुकेशन खर्चे, वो ये नहीं कि भाई खर्चे कोई कम हो गया आपका, ठीक है। अब हमारी जो ये फीस आती है, इसी फीस में हम सभी खर्चे निकालते हैं। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है कि भाई उसका इतना प्रॉफिट है कि भाई उसकी इतनी इनकम है कि भाई वो पता नहीं क्या कर देता, जैसे लोगों की सोच है, ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई खर्चे इतने हैं कि जो फीस देते हैं उसमें बड़ी मुश्किल से हमारे जो है वो खर्चे निकलते हैं इसमें, ठीक है। अब अगर ये मंथली फीस करते हैं तो हम सैलरी वगैरह जैसे मान लो हमने देख लिया कि बाकी खर्चे तो ऐसी चीज़ रहेगी हमारे, तो वो क्या कि बर्डन जो है वो मंथली बर्डन जो है बढ़ता चला जाएगा। तो ये आप इसका क्या समाधान चाहते हैं?
क्योंकि सरकार इन्वॉल्व है, बिल्कुल। आपके पास डायरेक्शन भी आ रही होंगी और आई होंगी और आएगी भी आगे, तो अब क्या समाधान चाहते हो? जैसे मायने जी ने एक सजेशन दिया था कि भाई गवर्नमेंट है, पेरेंट्स है और स्कूल है, संचालक है, बैठ के जैसे उनसे बात की जाए आपस में, तो उसका एक, मैं नहीं मानता कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो एक अच्छा सोल्यूशन जो है उसमें बैठ के एक निकल सकते हैं कि हमें भी प्रॉब्लम नहीं हो, पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैंने जी आप ये बताइए कि क्या आपके पास सरकार ने तो कह दिया फीस नहीं लो, क्या जो आप एक टैक्स भरते हो बिल्डिंग का, जो स्टाफ है आपके पास में उनको तनख्वाह देते, उधर से आपको कहीं रिलीफ मिलने वाली बात है कि सैलरी बोले हम सैलरी नहीं लेंगे, स्टाफ सरकार कहे कि हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे? ऐसी भी सरकार से कोई डायरेक्शन नहीं आई, और हमें स्टाफ का भी, और जैसे भी अभी बात की थी गाड़ियों के इंश्योरेंस भी तो करवाने पड़ेंगे, बिल्डिंग का भी करवाना पड़ेगा, गाड़ियों की किस्त भी देनी है, आदमी कल देनी है सभी में। हाँ, तो सरकारी तरफ से ऐसे कोई हमारे ऊपर डायरेक्शन नहीं है कि हम आपकी हेल्प करेंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि इस बात को सभी स्कूल संचालकों को साथ मीटिंग करके और डिसीजन है अच्छे के लिए किया जाए, और ताकि पेरेंट्स भी कंफ्यूज ना हो और स्कूल संचालक कंफ्यूज ना हो, सरकार भी ना हो। अंशुल पठाने जी मेरी कल जो शिक्षा मंत्री है उनसे बात, उनका हम कोई थोक नहीं रहे किसी का जी, ये आपदा है, आपदा में सभी लोग साथ सब लोग सरकार का साथ भी दे रहे हैं, सभी का दे रहे हैं, बिल्कुल। तो आप एक बीच का रास्ता निकालें कि आप भी संकट में न पड़े, आपका भी जो एक संस्थान है बिल्कुल। जो एक, और सरकार भी उसको आगे फॉलो कर सके, जी, अभिभावक उसको मान सके। बिल्कुल। इसमें सर यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि, और ये बहुत सच्चाई है, बहुत प्लेन सच्चाई है, कुछ जगह पे जहाँ पे लोगों को ये भ्रांति रहती है कि स्कूल का खर्चा जो है स्कूल ना चलने की वजह से नहीं हो पाता है, एक बिजली और एक बस का डीजल को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी खर्चा यूँ का यूँ एज इट इज़ रह जाता है, चाहे वो बैंक की किस्तें हों, गवर्नमेंट के टैक्सेस हों, चाहे फिर वो सैलरी हो, कुछ भी, और मेंटेनेंस वगैरह जो कुछ। आप ये मान के चलें अगर हमें बीच का रास्ता देखना है और उसका सॉल्यूशन देखना है तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, दो ही तरह से सॉल्यूशन होता है। जैसे हरियाणा सरकार के पास क्योंकि कोरोना का संकट आया तो उनके पास टैक्सेस की कलेक्शन कम हो गई, तो हरियाणा सरकार ने अब डिसीजन लिया है, परसों ही चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि 4600 करोड़ का लोन जो है हरियाणा गवर्नमेंट लेने जा रही है ताकि वो अपने खर्चे पूरे कर सके। लेकिन वो 4600 करोड़ का लोन जो है आज अगर हरियाणा सरकार लेगी तो हरियाणा सरकार उसको चुकाएगी कैसे? वो लोगों पर टैक्स लगा के ही तो चुकेगा। नहीं, हरियाणा सरकार तो लगातार लोन पर लोन लेती जा रही है, बिल्कुल। पिछले 15 साल का रिपोर्ट देखें तो हर साल जो है 30-40 हज़ार करोड़ का लोन बढ़ रहा है सरकार। जी, तो अब क्या है कि वो कहीं ना कहीं टैक्स के माध्यम से कहीं ना कहीं बजट में डेफिसिट दिखा के और लोन ले लेने के तरीके से हो सकता है। लेकिन आप ये देखें बैंक्स हैं, बैंक से हमने रिक्वेस्ट करी कि हमारी 3 महीने की EMI माफ़ कर दी जाए, तो बैंक ने कहा कि हम माफ़ नहीं करेंगे, हम 3 महीने बाद ले लेंगे लेकिन उसके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाएंगे। हमने सरकार से बात की कि जी हमारा जो है इनकम टैक्स हो, चाहे म्यूनिसिपल टैक्स हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स है, या फिर ESI है, PF है, या फिर टोल टैक्सेस हैं, बसेस की जो इंश्योरेंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, या बसेस की जो किस्तें हैं उनमें कोई रियायत हो जाए, कोई किस्त एक भी किस्त माफ़ हो जाए। जब सरकार 1 रुपया माफ़ नहीं कर सकती क्योंकि उसको लोगों से ही वो रुपया लेना है, जब कोई भी बैंक किसी भी किस्त का 1 रुपया माफ़ नहीं कर सकता है उसको 1 या 2 महीने डिले कर सकता है। ठीक इसी तरीके से स्कूल के अंदर भी अगर एक हमें बीच का रास्ता देखना है तो 3 महीने की फ़ीस नहीं, उसे मंथली फ़ी में डिवाइड कर दिया जाए, जो कि सरकार ने कर दिया। उसके बावजूद मैंने आपसे यही कहा कि ये कोई बिज़नेस नहीं है, ये एक रिश्ता ऐसा है जो कि पारिवारिक रिश्ता होता है। एक माँ बाप एक विश्वास के साथ एक बच्चे को किसी स्कूल में भेजते हैं, अगर वो विश्वास रखेंगे तो ज़रूर किसी भी माँ बाप को अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी आती है, मेरे घर में अगर आज रोटी नहीं बन रही है तो मैं स्कूल जाऊं और मैं प्रिंसिपल से या स्कूल मैनेजमेंट से कहूं जी मेरे घर में दिक्कत है, मुझे मदद दें या मैं उसको सॉल्यूशन दें। ऐसी कोई मैनेजमेंट नहीं है जो उसको मना करे। हाँ, अगर वो स्कूल ना जाकर किसी फेसबुक पेज पे या किसी अखबार में जाना प्रेफर करता है और कहना शुरू करता है तो फिर वो नेता है, फिर वो माँ बाप नहीं है। अगर वो माँ बाप होंगे तो वो स्कूल जाएंगे, नेता होते हैं तो वो अखबार में जाते हैं। तो हमने चुनना है कि अगर हमारी प्रॉब्लम जायज़ है तो आप स्कूल जाएं और स्कूल में आप एप्लीकेशन दें। ऐसा कोई स्कूल अगर उसके बाद भी उसे नहीं कंसिडर करता तो वो राजीव मलिक जी, जैसे अंशुल जी ने कहा, बहुत अच्छा समाधान बताया। आप ये जो अभिभावक और एज ए स्कूल जो एक जो बहुत ही पारिवारिक रिश्ता होता है, तो मैं नहीं समझता कि अभिभावक को भी चूंकि मेरे बच्चे को पढ़ाना है, एजुकेशन देनी है, ऊपर ले आगे तक उसे पहुंच पर, तो आप क्या वो अभिभावक आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते या रिक्वेस्ट करते क्या उन पास इतना पैसा नहीं है जो आप कभी जो धर्म संकट की स्थिति में आप आ गए हो वो इस बात को समझें? नहीं, निश्चित तौर पे
अभिभावक समझने को तैयार है, उनके सामने कुछ लोग कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। जी, कुछ लोग अपने आप को साबित करने के लिए हम वेल विशर हैं तुम्हारे और तुम लोग फीस मत देना, देखना। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक क्वालिटी स्कूल आपकी फीस से ही तो चल रहा है ना। और क्या तरीका है हमारे पास? क्या सरकार हमें किसी प्रकार की हेल्प करती है क्या? आप और हम ही तो हैं मिलकर जो इतना अच्छा समाज बना रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की भ्रांति में नहीं आना। अगर आपको परेशानी है तो सीधा स्कूल में जाओ कि हम 2 महीने बाद देंगे, 3 महीने बाद देंगे, या आपको किसी इसके अलावा हेल्प की नीड है तो भी हम आपस में, हम तो समझो एक ही हैं। हम लोग और आप लोग तो अलग हो ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, फेसबुक पे कुछ भी डाल दिया। बस इतना ही चाहता हूँ कि अगर आपकी और हमारी सोच एक है, हम तुम्हारे लिए सोचें, तुम्हारी दिक्कत को समझें और तुम समझो कि ये स्कूल भाई ऐसा ना हो कि हम इनके जो है इनकी फीस ना दें और ये लोग भी अपनी क्वालिटी को डाउन कर बैठे, फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा समाज। चंद्रगढ़ जी, जो हम आपसे नहीं चाहते। चंद्रगढ़ जी आपसे मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूँगा। तो अब चूंकि स्थिति बिगड़ चुकी है और आपको अभिभावकों के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं क्योंकि आगे तक चलना है, तो इन परिस्थितियों में आप कैसे क्या फैसला लेंगे? बच्चों को राहत देने के मामले में क्या करेंगे? जैसे मलिक साहब ने जैसे बताया अभी कि एक बच्चे और जैसे एक स्कूल से जो भी है कि पूरा परिवार है, ठीक है। प्रॉब्लम आती है तो मिलके ही उसका सोल्यूशन किया जाता है। ठीक है। मैं भी जैसे यही कहना चाहूँगा, जितनी पेरेंट्स हैं अगर उनको प्रॉब्लम है, वो उस टाइम उनको लगता है कि भाई हम फीस नहीं दे, ठीक है, भाई अब नहीं देनी उन्हें, नेक्स्ट में देने, उससे नेक्स्ट में देने, तो एटलीस्ट वो कहीं इधर उधर जाने बजाय वो स्कूल में आए और हमसे बैठ के बात करें कि सर ये प्रॉब्लम है, भाई इस तरह ये दिक्कत आ रही है हमें। तो वही मैं अपने हिसाब से हम उनकी, बल्कि और भी अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो वो भी उनकी हेल्प करेंगे इसमें। ऐसा कोई भी स्कूल संचालन नहीं है जो किसी के ऊपर प्रेशर है, और हमारी तरफ बिल्कुल भी किसी पेरेंट्स के ऊपर किसी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं है। जैसे उनको कंफर्टेबल है उस तरह से उनसे फीस लेते हैं। बहुत कर्मी मैंने जी, अब चूंकि आदमी अपनी कैपेसिटी को देख के उसी स्तर के स्कूल में एडमिशन कराता है बच्चे को, तो वहाँ तो मुझे नहीं लगता कि हर आदमी गरीब है। गरीब है तो 134 एक वाला सिस्टम है वो है ही है, उसको आप फॉलो कर ही रहे हैं। तो जब सक्षम हैं लोग, उन सक्षम लोगों को तो सरकारी मदद नहीं कर रही है उस कैटेगरी से ऊपर वाले की, राशन भी जा रहा है तो उसी दायरे वाले में जा रहा है, तो फिर क्यों लोग फीस न देने की बात क्यों कर रहे हैं? मलिक कर्मी मैंने जी, जैसे थाने साहब ने बताया, मलिक साहब ने, कि कुछ से जो थर्ड पर्सन आदमी वो कंफ्यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छे पेरेंट्स जिनको जो गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी आती है वो देने को तैयार है। कई पेरेंट्स से बात हमारी होती है या कोई स्टाफ से, तो कहते हैं जी फीस कब देंगे, कितनी देंगे, देने को तैयार है। लेकिन उनके माइंड में क्या बात डाल जाती है, आपकी माफ़ होनी है, आपकी फीस नहीं ली जाएगी, तो फिर कोई आदमी अपना डिसीजन नहीं ले पाता। तो इस स्थिति में इसे क्लियर कर दिया जाए कि भी, जैसे भी गर्ग साहब ने बोला है कि हमारे पास आकर पेरेंट्स बात करें, हम उनकी पूरी बात सुनेंगे, समझेंगे, समाधान निकालेंगे 100% उनका, हम पीछे नहीं हटेंगे। बात रही 134 के बाद, वो तो सारे स्कूल कर ही रहे हैं। उसके बाद 134 वाले ठीक है नीचे कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उसके बाद तो सिर्फ अच्छे परिवार हैं, अच्छे परिवार सारे वो दे सकते हैं, देना भी चाहते हैं, ऐसे बात। लेकिन कंफ्यूजिंग है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, और हम पूरी सरकार के, गवर्नमेंट के साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। लेकिन ये है कि पैसे का काम जो सही है, पैसे का काम पैसे से चलेगा। हम लोग जो किसी को फ्री कर दिया जाए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सरकार पास ऐसी कोई पॉलिसी है, ऐसा कोई समाधान है जो हम बता दें, हम साथ हैं। उनसे पटाले जी आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहूँगा। गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर जारी किया है स्कूलों में, वो यही कहा लिखा है उसमें कि जो संपन्न अभिभावक हैं वो पूरी फीस जमा करें, और जो जरूरतमंद है, जो जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, उनको राहत दें सरकार। तो इसमें आप क्या करें? सर, सरकार के इस सर्कुलर के बारे में बल्कि ये तो सराहना करनी पड़ेगी। सरकार ने जो कदम उठाए एक साथ, और इसमें हरियाणा सरकार के भी और इंडियन गवर्नमेंट के भी जो कदम उठाए बहुत सराहनीय है। हरियाणा सरकार ने जो सर्कुलर दिया है फीस के लिए, उसमें ये राहत पेरेंट्स को इसीलिए दी गई है कि जो संपन्न पेरेंट है वो अपनी फीस ज़रूर दें, क्योंकि ये ऐसा समय जहाँ पे स्कूल्स को, पेरेंट्स को, सब लोग अफेक्टेड हैं। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो अफेक्टेड ना हो।
सबको एक साथ मिलके खड़े होना, वो संपन्न लोग तो स्कूल की फीस दें, अगर किसी को दिक्कत है तो उस सर्कुलर में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि आप उसे मंथली बेसिस पर दे दें। इसलिए आप देखेंगे, चाहे आप हमारे स्कूल की वेबसाइट किसी भी स्कूल में आप जाएंगे जहाँ फीस दी जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि आप मंथली भी दे सकते हैं, क्वार्टरली दे सकते हैं, जैसा चाहें। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो है सभी स्कूल्स ने उसको माफ़ कर दिया हुआ है। उसके अलावा भी अगर फिर भी इतनी ज़्यादा दिक्कत अगर किसी को फेस हो रही है कि वो मंथली फीस भी नहीं दे पा रहे, उसके लिए भी कहा गया है कि आप स्कूल में जाएं और अपनी दिक्कत शेयर करें और स्कूल उसको ज़रूर एक सोल्यूशन देगा। वो चाहे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या वो उसको और थोड़ी छोटी किस्तों में बांट कर आप लेकिन स्कूल को फीस पूरी दें, ऐसा सर्कुलर के अंदर लिखा गया है। मैं सर एक आपसे कहना चाहूँगा कि ज़्यादा दिन तक बच्चे एजुकेशन से दूर रहेंगे तो वो भूल जाएंगे। इधर लॉकडाउन है, आपके स्कूल बंद हैं, और भी तमाम व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही होंगी, तो बच्चों को ऑनलाइन सुविधा मिल जाए, पढ़ाई मिल जाए, उसके लिए आपको क्या प्रशासन की तरफ से राहत चाहिए? विनम्र निवेदन तमाम स्टाफ की हमें परमिशन मिले कि वो स्कूल में आए 20 तारीख के बाद। अगर स्कूल में स्टाफ आएगा, क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, बच्चे घर में एंजॉय भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। और जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर ना निकले, अगर प्रॉपर काम टीचर की तरफ से मिलेगा तो वो बाहर क्यों निकलेंगे? लेकिन अगर स्टाफ ही अपने अपने घर में बैठा है तो वो बहुत प्रॉब्लम है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रही या पूरा काम नहीं मिल रहा। और अगर स्कूल में वो लोग आते हैं तो हम लोग सोशली डिस्टेंस भी मेंटेन करेंगे, तमाम नॉर्म्स का पालन करेंगे। ऐसा, और एक विद्यालय के अंदर स्टाफ 20, 25, 30, 40 ऐसे ही लोग होते हैं, और इतने बड़े बड़े स्कूल होते हैं, वो दूरी कायम रह सकती है। अपने अपने रूम में हर टीचर अपनी अपनी ड्यूटी को निभा सकता है। तो ये मेरा विनम्र निवेदन है कि आप स्टाफ की इजाज़त स्कूलों को जरूर दें।